कभी कभी अनफॉर्चुनेटली बेसिस भी सोलो कर देता है. I should put this on the thumbnail. I think the unfortunate solo of a bassist. वेलकम बैक टू द चैनल. मैं हूं आपका होस्ट स्ट्रिंग बेंडर और आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं मेट्रोनोम के बारे में कि मेट्रोनोम को यूज़ करके हमें प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए. और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शिखर. हाय शिखर. हेलो. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेट्रोनोम एंड मेट्रोनोम का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे प्लेइंग डेवलप करने के लिए. लेकिन उस टॉपिक पे डाइव इन करने से पहले मैं शिखर से पूछना चाहूँगा कि आपने जब गिटार प्ले करना शुरू किया तो अपनी इनिशियल डेज में आपको खुद से कब रियलाइज़ हुआ कि मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस करनी चाहिए. बिकॉज गिटार टीचर तो बताते हैं, बहुत पीछे पड़ते हैं और हम लोग होमवर्क में कभी मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस नहीं करते. बट कब आपको खुद से रियलाइज़ हुआ कि यार ये इंपॉर्टेंट है एंड इट विल डेवलप माई प्लेइंग. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि गिटार टीचर्स डेफिनेटली हमेशा इंसिस्ट करते हैं एंड हो यस. सकता है शुरू के डेज में इतना सीरियसली नहीं लेते हम लोग. नहीं लेते बट बिल्कुल. यस, इन हाइंडसाइट डेफिनेटली मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट इट इज़ एसेंशियल. यस. मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस के बिना आई डोंट थिंक काफ़ी सारे स्किल्स डेवलप हो सकते हैं. एंड लाइक उस टाइम पे भी ऑब्वियसली थोड़ा तो लगता था कि हाँ करना चाहिए, बट काफ़ी सालों बाद ही, मतलब काफ़ी साल विद इन द गिटार की जर्नी में जब था इन द प्रोसेस, तब काफ़ी साल लगे बिफोर आई रियलाइज कि कितना इम्पोर्टेंट है मेट्रोनोम. एंड एक्चुअली मेट्रोनोम इज जस्ट अ टूल जो हमें हेल्प करता है एक स्किल डेवलप करने में, जिसको कहते हैं इंटरनल टाइमिंग एसेंशियली, करेक्ट. या गुड यस. टाइमिंग. यस. जब बोलते हैं कि ये बैंड बहुत टाइट है, या ये बैंड का टाइमिंग बहुत अच्छा है, या ये म्यूजिशियन एकदम टाइट प्ले कर रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसका इंटरनल टाइमिंग बहुत अच्छा है, या फिर बैंड का सिंक इतना अच्छा है कि सब कुछ अच्छा सिंक में और ग्रूवी साउंड करता है. यस. तो बेसिकली मेट्रोनोम से जितना जितना ज़्यादा फेमिलियरिटी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रेंडशिप होगी, उतना ही वो सब स्किल्स डेवलप होंगे. करेक्ट. एक जनरल एक हमारा इंस्टिंक्ट होता है, एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है कि जब भी हम म्यूज़िक सुनते हैं तो वी ऑलवेज लॉक ऑन टू द बीट एंड हम लोग हमारी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करती है. मैंने अपने साथ तो जनरली देखा है कि आई मूव माई नेक लाइक दिस, एंड बहुत सारे लोग ऐसे नेक मूव करते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिंगर्स अपने स्नैप करते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुट टैप करते हैं. राइट. सो फुट टैपिंग इज़ वन ऑफ द की एलिमेंट्स आई वुड से, क्योंकि हमारे हाथ जनरली बिजी होते हैं प्ले करने में. सो फुट टैपिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग या फिर कीपिंग टेम्पो आई वुड से. सो वेयर वुड यू प्लेस इट, हाउ मच इंपॉर्टेंस वुड यू प्लेस इन इनिशियल डेज की फुट टैपिंग पे ध्यान देना एंड प्लेइंग डेवलप करना. आई वुड से इट इज़ प्रीटी इम्पोर्टेंट. मेरे हिसाब जैसे लाइक द वे आई सी इट इज़, मैं जैसे डिफाइन करता हूँ, मुझे लगता है कि म्यूजिक इज़ काइंड ऑफ मैथ्स प्लस रिदम. करेक्ट. यस. यू नो इफ यू कैन पुट इट दैट वे. मतलब ऐसे एंड ऑल नहीं है म्यूजिक का ये, बट एक तरीका है डिस्क्राइब करने का. तो डेफिनेटली लाइक बॉडी मूव करने से वो एक नेचुरल मेट्रोनोम वाली फीलिंग आती है, जो हमें हेल्प कर सकती है टाइम रखने में. इफ़ वी डोंट ग्रूव विद द म्यूजिक, तो फिर वो म्यूजिक में भी फिर कई बार वो स्टिफनेस आ जाती है. राइट. एंड फुट टैप करना सबसे इजी चीज़ है. अभी लाइक यू सेड कि अगर हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करें जिसमें हमारे हैंड्स यूज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी कांट स्नैप आवर फिंगर्स, या ये सब नहीं कर सकते. तो फुट And टैपिंग. moving the neck is not an option. You would look really weird. नहीं, So हेड बैंगिंग करते हैं लोग हेड बैंग करते हैं करते प्ले हैं, करते करते. गिटारिस्ट करते हैं काफी सारे. बट जस्ट टू कीप टाइमिंग कंटिन्यूसली थ्रू आउट द सॉन्ग, दैट इज क्वाइट वियर्ड. सो फुट टैपिंग इज स्लाइटली बेटर आई वुड से. पता नहीं, मेटल हेड्स जो है वो डिसएग्री करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर. आई थिंक अब वो अपने आप को देखेंगे गिग में एंड दे वुड थिंक अबाउट दिस पॉडकास्ट. maybe but yeah, like anything works, whatever works for you. Foot tapping is obviously सबसे easy है. एंड लेफ्ट फुट भी टैप कर सकते हैं, राइट फुट भी टैप कर सकते हैं. जिस फुट पे गिटार रखा है वो भी टैप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें. कई बार लोगों को लगता है कि इस राइट हैंडर्स जो हैं उनके राइट फुट पे, राइट थाई पे गिटार रहता है, तो उनको लगता है कि यार लेफ्ट फुट शायद टैप करना चाहिए इंस्टेड ऑफ राइट फुट. बट ऐसा नहीं है कि यू कैन टैप आइदर फुट, यू कैन इवन टैप बोथ फीट. कई बार लोग Right. अगर 4 की बीट है 1 2 3 4, तो उसमें एक फुट टैप करते हैं, फिर दूसरा फुट टैप करते हैं. तो सब लोगों के अलग अलग मेथड्स रहते हैं, एंड ऑल ऑफ देम वर्क.
मतलब एज लॉन्ग एज आप इट हेल्प्स यू कि टाइम में प्ले करना, ग्रूवी बनना, तो एनीथिंग वर्क्स, यू नो. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक फुट टैपिंग का एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इफ़ यू आर लिसनिंग टू समथिंग, मतलब अगर आपका इंस्ट्रूमेंट सेक्शन आने से पहले कोई और इंस्ट्रूमेंट सेक्शन ऑलरेडी सॉन्ग को शुरू कर चुका है, तो यू कैन जस्ट टैप योर फिंगर एंड गेट अ सेंस ऑफ द रिदम फर्स्ट, rather देन किसी गलत टाइमिंग पे इंस्ट्रूमेंट के साथ जंप करना. तो उस टाइम पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि इट हेल्प्स अ लॉट. राइट, तो आई मीन उसका एक वर्ड है एंटिसिपेशन. राइट. And म्यूजिक में एंटिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर द लिसनर बट ऑल्सो जो लोग प्ले कर रहे हैं उनके लिए. तो करेक्ट. कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो मेलोडी लाइन है, जो सिंगर गा रहा है, जो भी सिंगर मेलोडी लाइन गाता है, वो पहले आती है, उसके बाद एक दो वर्ड्स के बाद इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं या कॉर्ड आती है. राइट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि कहाँ पे 1 है, कहाँ पे 2 है, कहाँ पे 3 है, कहाँ पे 4 है, यस. एंड उसको एंटिसिपेट करना कि 1 अब आने वाला है. एंड लाइक बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये काम, अगर अगर हम बैंड में प्ले कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ प्ले कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये काम केवल परकशनिस्ट का है या केवल ड्रमर का है. बट ऐसा नहीं है. लाइक लाइक दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे बैंड मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. करेक्ट. यस. इंटरनल टाइमिंग, अपना टाइम रखना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और केवल ड्रमर पर रिलाई करना गलत है. तो इसलिए सब लोगों को अपना अपना इंटरनल टाइम रखना चाहिए, सब इंडिविजुअल लोगों को, एंड सब लोगों को एक एंटिसिपेशन होना चाहिए कि अब ये आने वाला है, अब ये आने वाला है. एंड बिना एंटिसिपेशन के नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि जब आ गया तब सोचेंगे अच्छा अब प्ले करना है, बिकॉज देन इट इज़ टू लेट. करेक्ट. तो वो पहले से ही पता रहना चाहिए कि जैसे क्रिकेट होता है, अभी जब बॉल बैट पे आ जाएगी तब तो ना बैट घुमाएंगे. हाँ, यू हैव टू एंटिसिपेट कि कितने पेस से आने वाली है, राइट, कहाँ पे, व्हाट इज द लाइन ऑफ द जो बॉल. अच्छा बैट्समैन सो होगा वो वैसे ही है. उसका बॉलर का हाथ देख के ही समझ लेगा कि अच्छा यहाँ पे बॉल आने वाली है, एंड वो पहले करेक्ट. से ही बैट घुमाएगा. तो म्यूजिक में भी काइंड ऑफ सिमिलर ऐसा बोल सकते हैं, या बिकॉज या ऐसा नहीं होना चाहिए कि टू लेट हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल. जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आपको एक बात बता दूं, वी टॉक्ड अबाउट फुट टैपिंग, बट बहुत बार मैंने खुद से ऐसा ऑब्जर्व किया है कि इंटरनल टाइमिंग के बारे में स्पेशली, कि जो लोग अपने इंटरनल टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं एंड दे जस्ट गो विद द फ्लो एंड अपने अपने ही फील में चले जाते हैं सॉन्ग के, अ लॉट ऑफ टाइम्स दे मिस ऑन दैट. मतलब जो बैंड का टाइमिंग है वो मिस हो जाता है एंड दे जस्ट फॉलो देयर ओन टाइमिंग. नाउ दैट इज़ गुड when your internal timing is perfect, because then आप अपने बैंड को सही करेंगे एक तरीके से. बट अगर आपके बैंड का इंटरनल टाइमिंग, आपके बैंड का सिंक सही है एंड आपका इंटरनल टाइमिंग गलत है, देन यू विल बी द कल्प्रिट. तो वन हैबिट दैट यू हैव टू डेवलप while also foot tapping is listening to the band, listening what music is going around, because दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे मैंने गिटारिस्ट देखे हैं मेनली, जो लोग अपने ही टाइमिंग पे प्ले करते हैं एंड सिंगर का फिर ऐसा हो जाता है कि सिंगर फिर ऑफ टाइमिंग साउंड करता है या ड्रमर ऑफ टाइमिंग साउंड करता है, विच इज़ रेयर टू हैपन. एटलीस्ट ड्रमर्स बहुत कम होते हैं जो ये मिस्टेक करते हैं. बाकी म्यूजिशियंस कर सकते हैं, बिकॉज ड्रमर्स की तो ड्रिल वही होती है, मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस करना. सो यूजुअली यू वुड फाइंड कि ड्रमर्स आर गुड विद दैट, बट इवन ड्रमर्स साउंड ऑफ टाइम बिकॉज यू फॉलो अ सर्टन बैड टाइमिंग. सो डोंट गेट लॉस्ट इन योर प्लेइंग. यू ऑल्सो हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू द अदर बैंड मेंबर्स. ये बात बहुत लोग मिस कर जाते हैं आई थिंक, और उससे ही आई थिंक दैट इज द थिंग दैट शिखर टॉक्ड अबाउट, कि अ बैंड इज टाइट. व्हेन इज इट टाइट? when their internal timing is good, plus they also listen to each other and they know कि what the other person is going to play, they anticipate. तो वो सब प्रैक्टिस के साथ में आता है, प्रैक्टिस साथ में करने के साथ आता है. बट the major part of that is also listening to the rest of the music that is going on. हाँ, डेफिनेटली, लाइक लिसनिंग तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इफ़ अगर अकेले प्ले कर रहे हैं तो चलो ठीक है, बट जैसे ही दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आते हैं तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई फील कि बहुत सारे लोग उस चीज़ को इतना वेटेज नहीं देते और इग्नोर कर देते हैं, या फिर कई सारे यार, लिसनिंग जो है ना वो केवल स्किल नहीं होता है. लिसनिंग ऑल्सो इज़ अ मेंटालिटी थिंग. तो Right. थोड़ा 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 अगर ह्यूमिलिटी आएगी तो लिसनिंग भी बेटर होगी. लाइक बहुत सारे लोग बिल्कुल. हैं वो केवल अपने लिए प्ले करना चाहते हैं. मैंने देखा है बहुत सारे लोग बैंड्स में होते हैं, एंड लाइक जैसे सिंगर है, कई बार सिंगर जस्ट वांट्स टू सिंग फॉर हिमसेल्फ. उसको कोई मतलब नहीं होता बैंड क्या प्ले कर रहा है.
क्या कॉर्ड्स बज रही हैं पीछे, क्या रिदम बज रहा है पीछे, एंड वो अपनी धुन में चले आ रहा है। एंड नॉट बिल्कुल जस्ट सिंगर, कई बार गिटारिस्ट भी करते हैं ऐसा, कई बार ड्रमर भी कर सकता है, बेस कोई भी कर सकता है ऐसा। तो उसमें क्या होगा कि खुद को लगता है कि हाँ बहुत सही कर रहे हैं, बट ऑडियंस को ऐसा नहीं लगता है। तो एंड इन द एंड ऑडियंस इज राइट। यू नो, एग्जैक्टली इफ यू थिंक कि मैंने बहुत अच्छा प्ले किया बट ऑडियंस को लगा कि हाँ ऐसे ही फुस्सा प्ले कर दिया, तो चाहे कुछ भी कर ले वो ऑडियंस ही सही होगी। बिल्कुल वो तो है। एंड यू माइट थिंक कि ऑडियंस को कॉर्ड्स वगैरह नहीं पता, विच इज विच कुड बी द केस। ऑडियंस उतनी लर्नेड नहीं होती म्यूजिक में, बट एवरीबडी कैन गेट द सेंस ऑफ टाइमिंग। सो इफ योर टाइमिंग इज रॉन्ग देन बॉस यू विल बी कॉट। नहीं, I mean, it doesn't matter, you know, at the end, audience are the one you're playing for. They are या paying the bill. डेफिनेटली। They are the ones यस you're यस यस। entertaining. तो चाहे उन्हें पता है नहीं पता है टेक्निकलिटी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली उनको म्यूजिक अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल। एंड इफ दे फील समथिंग इज ऑफ देन इट इज ऑफ। Yeah, दे आर ऑलवेज राइट। almost always. बिल्कुल। And matlab, you know, I would say serve the music. Don't यस don't play to serve yourself. right. That तो is one takeaway that you can take from this podcast, and that is really important. I just came across a musician some time back, I think last month. I had been for a gig, और वो musician ऐसा था कि he's a singer and he plays solo shows. तो he plays guitar and he sings. तो उस बंदे को एक्चुअली आदत नहीं थी कभी भी किसी और म्यूजिशियन के साथ प्ले करने की, एंड दिस वाज हिज फर्स्ट शो वेयर ही वाज प्लेइंग विथ 4 अदर म्यूजिशियंस। सो उसका इशू ये हो गया कि जब भी बाकी इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, जैसे ड्रम्स आ रहे हैं, एंड आई वॉज प्लेइंग गिटार, सो आई वॉज प्लेइंग लीड्स ऑन दैट। तो ड्रम्स एंड गिटार आ रहा है, एंड दो दूसरे वोकलिस्ट भी थे जो हारमोनीज दे रहे थे। सो दिस गाय वॉजंट एबल टू सिंग इन टाइम एट ऑल, मतलब वो प्ले भी नहीं कर पा रहा था गिटार टाइम पे, एंड वो काफ़ी लॉस्ट सा था। मतलब उसको ऐसा था कि ही कुड नॉट मे बी मल्टीटास्क, जो जनरली म्यूजिशियंस करते हैं ना, कि दे आर पेइंग अटेंशन टू देयर ओन सेगमेंट्स, प्लस दे आर लिसनिंग टू वॉट द अदर म्यूजिशियंस आर प्लेइंग, plus they are also planning ki what is going to come next, because that is the motto that we are always taught ki don't think about what you are playing, think about what you want to play. So तीन चीजें हम लोग already multitask कर रहे होते हैं while performing, but if you are not used to playing with other people, then शायद वो दो चीजें जो होती है, listening to the other musicians and planning for the next part, those things will go for a toss. So Shikhar stressed on that point very well कि अगर आप नहीं सुनेंगे किसी और के पार्ट्स, तो आप आई थिंक अपने ही धुन में खो जाएंगे, एंड देन यू वोंट बी एबल टू सर्व द म्यूजिक, यू विल ओनली बी सर्विंग योर सेल्फ, एंड दैट वोंट गिव आउट द बेस्ट आउटपुट। राइट। एंड इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि लाइक नॉट जस्ट लिसनिंग बट ऑल्सो वॉचिंग। तो विजुअल क्यूज, इफ यूर अगर किसी और साथ प्ले करें तो विजुअल क्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बार सिंगर होगा वो ऐसा क्यू देगा कि यार बैंड को रुकने के लिए, या फिर अलग अलग क्यूज देते हैं लोगों के खुद के भी क्यूज होते हैं कुछ। कई लोग सिंपली चिल्ला देते हैं स्टेज पे कि भाई दो और बार कुछ भी। तो ऐसा करना भी इम्पोर्टेंट रहता है। मैंने देखा है लोगों को कि भाई वो प्ले कर रहे हैं और ऊपर सीलिंग पे देख रहे हैं। मुझे लगता है यार ये सीलिंग पे क्यों देख रहे हैं, बिकॉज क्यों अगर तुम उन्हें क्यों दे रहे हो कोई विजुअल, तो वो उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। बिल्कुल, आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ देयर वेज टू गेट रिड ऑफ द स्टेज फ्राइट। दे आर नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, दे आर लुकिंग एट द सीलिंग, एंड दैट हेल्प्स देम। नहीं मतलब यू लुक वेयरएवर यू वांट, बट थोड़ा यू शुड आल्सो एटलीस्ट पेरिफेरल विजन में स्टेज अवेयरनेस बहुत जरूरी है। थोड़ा अपने बैंडमेट्स को भी थोड़ा ध्यान में रखो, स्पेशली टुवर्ड्स एंडिंग्स, या फिर कहीं पे कोई मेजर ट्रांजिशन है गाने में, लेट्स से कोई एक ब्रेक है और फिर ब्रेक के बाद फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे यू नीड टू लुक एट योर बैंडमेट्स वगैरह थोड़ा बहुत, स्पेशली अगर सालों से नहीं प्ले कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई बैंड 10 साल से प्ले कर रहा है साथ में, तो ये सब करने की शायद जरूरत नहीं होती, वो सब इंट्यूटिवली आ जाता है। बट एटलीस्ट जब नया बैंड फॉर्म करते हैं तब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि विजुअल क्यूज भी दिए जाएं, एंड उसके बिना एक्सपेक्ट करना कि बैंड सडनली टाइट हो जाएगा बाय मैजिक, ऐसा नहीं होगा। तो जब तक सब लोग अपना इंटरनल टाइमिंग पे ध्यान नहीं दें, एक दूसरे को सुने नहीं और विजुअल क्यूज नहीं दें, तो तब तक टाइट होना एज अ बैंड काफ़ी टफ है। आई वुड से इनफैक्ट ये सब एसेंशियल है टाइट होने के लिए।
एंड यू माइट थिंक कि अगर आप विजुअल क्यूज देंगे तो आप स्टूपिड लगेंगे, बट दोज थिंग्स आर नेसेसरी एंड फॉर द ऑडियंस दे माइट लुक स्टूपिड, बट या फिर दे माइट नॉट लुक स्टूपिड, बट आपके माइंड में वो बात रह जाती है एंड यू शुड गेट रिड ऑफ दैट. अभी वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू विथ माई बैंड, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट से आती है कि इफ वी आर प्लेइंग अ सेगमेंट एंड जहाँ पे हम लोग कोई ब्रेक लेने वाले हैं, तो ऑल ऑफ अस समहाउ वी जस्ट रेज आवरसेल्व्स लाइक दिस एंड देन वी come down like this कि अभी रुकना है, so all of us do that and वो फनी लगता है वो कि हम लोग ऐसे सडनली ऐसे ऊपर आके देन हम लोग नीचे आते हैं, बट ऑल ऑफ अस कम डाउन एट अ टाइम व्हेन वी नो कि अच्छा अभी ब्रेक लेने वाले. सो वो आपके माइंड में है कि शायद वो स्टूपिड लगेगा, बट ये चीज़ें हैं जो एक्चुअली एक बैंड को टाइट बनाती हैं. एंड इफ द स्टूपिडेस्ट ऑफ थिंग्स वर्क, then just make them work, continue with them, don't think about them as stupid things at all. राइट. एंड मतलब इफ यू लिसन टू एनी ऑफ योर फेवरेट आर्टिस्ट, कोई भी अगर बैंड आर्टिस्ट देखें तो सब लोग विजुअल क्यूज देते हैं. Right. कोई भी आर्टिस्ट उठा लें, मतलब शायद हो सकता है पॉप आर्टिस्ट, सोलो आर्टिस्ट नहीं, बट देन अभी क्या है, उनका लिपसिंग रहता है, कई बार उनका बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है. बट जो भी लोग लाइव म्यूजिक प्ले करते हैं एज अ बैंड, वो लोग ऑलमोस्ट हमेशा यू वुड सी कुछ ना कुछ विजुअल क्यूज उनके चल रहे होते हैं ऑन स्टेज. एंड नेक्स्ट टाइम यू सी एनी लाइव वीडियो, तो आई वुड से थोड़ा पे अटेंशन कि वो लोग कैसे एक दूसरे से साथ कम्युनिकेट करते हैं विदाउट स्पीकिंग, जस्ट बाय लुकिंग. एंड उससे आइडिया मिलेगा कुछ. बिल्कुल बिल्कुल. सो फुट टैपिंग, विजुअल क्यूज, लिसनिंग टू द बैंड, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली इस एक टॉपिक में एंड वी वेंट अ लॉट इन डेप्थ. The next thing that we want to move on to is choosing the right tempo. Now what I mean by that is कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, they run behind speed and they think कि अगर मैं 150 BPM पे प्ले कर लूँगा तो मैं बहुत अच्छा प्लेयर बन जाऊँगा. So that doesn't help their case at all because accuracy नहीं आती उसमें. So speed versus accuracy is always a debate. Some people say कि accuracy important है. I would agree with that. I would be in that club कि accuracy important है. Some people say कि speed important है, but I usually feel कि accuracy से speed आती है, speed से accuracy नहीं आती है. तो you always have to choose the right tempo that helps you. So Shikhar, what do you think? इस process में सबसे पहले क्या करना चाहिए? Like when you set the tempo for yourself, what goes in your mind कि इस tempo कैसे set करना चाहिए? How do you always go back to it कि अच्छा ये tempo शायद सही नहीं है? When do you feel that? आई वुड से कि जैसे कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स से नया चीज़ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई वुड से कि स्टार्ट विद अ कंफर्टेबल टेम्पो. स्टार्ट इस टाइप टेम्पो स्टार्ट करना चाहिए जिसमें बहुत ही कंफर्टेबल हो और बहुत ही स्लो हो, ताकि जो पार्ट है वो एकदम एक्यूरेटली प्ले हो पाए. Right. लाइक आई मीन ये बहुत ही क्लीशे टाइप की चीज़ है, बट प्ले स्लो टू प्ले फास्ट एसेंशली. Right. जब तक And वो most people स्लो don't में get that. एक्यूरेट नहीं आएगा, तब तक कोई पॉइंट ही नहीं है उसको फास्ट करने का. बिकॉज बिल्कुल. कचरा चाहे फास्ट हो या स्लो हो, कचरा ही होता है. Exactly. बट अगर एक्यूरेटली प्ले किया हो, तो चाहे वो स्लो एक्यूरेट प्ले किया हो या फास्ट एक्यूरेट प्ले किया हो, अच्छा साउंड करेगा अगर अच्छा म्यूजिक है तो. बिल्कुल. एंड आई मीन बहुत सारे लोगों को लगता है कि लेट्स से उनकी कंफर्टेबल स्पीड 80 BPM है, तो उनको लगता है कि मैं 100 BPM या 120 पे ही स्टार्ट करता हूँ तो वो धीरे धीरे करने में आ जाएगा. एंड आई वुड से कि उसकी वैल्यू जीरो नहीं है. इट हैज़ सम वैल्यू टू इट, बट मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिस शुड बी स्टार्ट एट अ वेरी कंफर्टेबल टेम्पो और उसको 5-5 के इंक्रीमेंट से बढ़ाया जाए या 10-10 के इंक्रीमेंट से बढ़ाया जाए. लाइक अगर 70 कंफर्टेबल है तो स्टार्ट एट 60 एंड 60 पे एकदम सही से प्ले थ्रू करें, 3-4 बार वो कंटिन्यूस प्ले थ्रू करें, उसके बाद 65 पे लाएं, फिर 70 पे, फिर 75, 80 एंड जितना भी टारगेट टेम्पो है, जितने पे भी अल्टीमेटली पहुंचना है, 100 पे पहुंचना है तो 100 पे रुक जाएं, या फिर एक्चुअली आई वुड से 100 पहुंचना है तो 105 पे रुकना चाहिए. बिल्कुल. जितना जिस टेम्पो पे इंटेंशन है प्ले करने का, उससे थोड़ा 5-10 एक्स्ट्रा पे प्ले करना आना चाहिए, ताकि जब लाइव प्ले करें या जब रिकॉर्ड प्ले करें तब वो ऐसा नहीं लगे कि जस्ट ऑन द एज प्ले कर रहे हैं. Right, exactly. It should be nice and smooth.
हम्म, you know. एक्चुअली स्लो टेम्पो पे प्ले करने का एक और रीज़न ये है कि यू वांट टू डेवलप योर मसल मेमोरी. सपोज आप कोई एक सॉन्ग का इंट्रो सेक्शन या सोलो सेक्शन या कोई कोई भी सेक्शन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आप उसको फास्ट टेम्पो पे प्रैक्टिस करते हैं पहले ही, सो यू आर ट्राइंग टू डू टू थिंग्स कि आप वो पार्ट सीखना भी चाह रहे हैं एंड आप टेम्पो को भी नोटिस करना चाह रहे हैं. सो दो चीज़ें करते करते आई थिंक वो सेकेंड पार्ट रह जाएगा जो टेम्पो का रह जाएगा, या फिर आप वो पार्ट मिस आउट कर देंगे. सो स्लो टेम्पो पे प्रैक्टिस करने का एक बेनिफिट यह है कि यू प्रैक्टिस इट सो मच एट अ स्लो टेम्पो वेर इट इज़ कंफर्टेबल कि वो आपके ना उंगलियों में बैठ जाता है, मसल मेमोरी में बैठ जाता है. एंड देन व्हेन यू ब्रिंग योर टेम्पो अप, तो आपको फिर उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो जब भी आप कोई नया सेक्शन सीख रहे हैं, सो इट वुड बी एडवाइजेबल टू लर्न इट एट अ स्लाइटली स्लोअर टेम्पो, जहाँ पे आप कंफर्टेबल से थोड़ा सा स्लो, ताकि आप उसको थोड़ा सा डेवलप कर पाएँ उस पार्ट को. Right. I mean, I think what you're talking about is memorizing the part and मतलब एंड देन यस, हाँ, एंड देन ब्रिंगिंग इट टू टेम्पो. you're absolutely right. And उसको एक और स्टेप आगे ले जा सकते हैं by using a visualization technique. In fact, ये मुझे मेरे टीचर ने सिखाई थी. तो बेसिकली सीन ये है कि लेट्स से हम कुछ भी सिंपल सा लीड लाइन प्ले या कुछ भी प्ले कर रहे हैं, एनीथिंग दिस वर्क्स फॉर एनीथिंग. तो फर्स्ट व्हाट यू डू इज यू क्लोज योर आइज एंड you imagine playing it. राइट. That is all you do. You don't pick up the guitar, nothing. You just आंख बंद करके बस इमेजिन करें उसे प्ले करना. एंड उसमें मेक श्योर कि जितना एक्यूरेट हो पाए इमेजिनेशन उतना एक्यूरेट रखें कि फिंगर यहाँ पे यहाँ जा रही है, यहाँ पे यहाँ जा रही है, यहाँ पे यहाँ जा रही है. एंड उसे जितना जाए स्लो कर सकते हैं उतना स्लो कर सकते हैं. राइट. द नेक्स्ट स्टेप इज कि गिटार हाथ में लें और अभी भी प्ले नहीं करना है, अभी बस फिंगर्स को काइंड ऑफ ऊपर से लाना है गिटार के, कि बस आंख बंद करके यू कैन जस्ट सी कि अच्छा सी डी ई, उसको प्ले करने की जरूरत नहीं है, बस फिंगर्स को ऐसे सॉर्ट ऑफ गोस्ट प्लेस करना है. हाँ, गोस्ट की तरह. हाँ, हाँ, उसको बस ऊपर से काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन का सेकंड स्टेप हुआ ये. एंड देन थर्ड स्टेप हुआ कि एक्चुअली प्ले करना. एंड यू विल नोटिस अगर वो विजुअलाइजेशन अच्छे से किया होगा फर्स्ट टू स्टेप्स में, तो थर्ड स्टेप बहुत ईजी हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक दिस इज समथिंग न्यू दैट इवन आई गॉट टू लर्न. सो ये बहुत अच्छा टेक्निक है. आई एम गोइंग टू ट्राई दैट आउट. एंड ये बहुत लोग यूज़ करते हैं, नॉट जस्ट इन म्यूजिक, प्रोफेशनल एथलीट्स यूज़ करते हैं ये, ओलंपिक एथलीट्स इस टाइप की टेक्निक यूज़ करते हैं. लाइक जैसे हाई जंपर्स होते हैं, वो लोग विजुलाइज करते हैं कि अच्छा हम भाग रहे हैं, जंप मार रहे हैं, एंड देन दे एक्चुअली डू इट बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट फॉर म्यूजिक, दिस इज फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे मसल मेमोरी का गेम आता है. राइट, एग्जैक्टली. सो ये सारी चीज़ें हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेटिंग द राइट टेम्पो. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू लुक फॉरवर्ड टू इज सेटिंग अ प्रैक्टिस गोल. बहुत सारे लोग बहुत ब्लाइंडली प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि जो लोग प्रैक्टिस करना है, आज आधा घंटा मुझे इन्वेस्ट करना है, दे डोंट थिंक अबाउट व्हाट दे वांट टू अचीव. आई ऑलवेज डू दैट. अगर मुझे कोई सॉन्ग सीखना है, सपोज आई ट्राई टू लर्न, आई एम ट्राइंग टू लर्न सम सॉन्ग्स ऑफ जॉन फ्रुशियांटे दीज डेज, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस ट्रायड्स. तो मेरा अब ये गोल है कि फॉर द कमिंग 2-3 वीक्स दैट आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस जॉन फ्रुशियांटेज सॉन्ग्स, तो मैं उसमें कोशिश करूँगा कि मैं ट्रायड्स के बारे में सीखूँ. नॉट जस्ट द ट्रायड्स दैट ही इज़ प्लेइंग, बट बेस्ड ऑन दोज कॉर्ड्स वेयर एल्स कैन आई प्ले द सेम ट्रायड्स ऑन गिटार. तो ये पूरा मेरा एजेंडा बन चुका है कि अब मेरा ये प्रैक्टिस गोल है कि क्यों मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू अचीव अ सर्टन गोल. एंड अ लॉट ऑफ बिगिनर्स इनिशियली दे डोंट सेट अ प्रैक्टिस गोल, दे जस्ट फॉलो वॉट दे सी ऑन यूट्यूब कि ये प्रैक्टिस करना चाहिए इन द फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ देयर लर्निंग, या फिर गिटार टीचर ने बोला है चलो ये क्रोमैटिक एक्सरसाइज करो, इससे आपका फिंगर्स बेटर हो जाएगा वगैरह वगैरह. एंड दे जस्ट डोंट नो कि वॉट दे आर गोइंग टू अचीव आफ्टर द प्रैक्टिस. सो विजुअलाइजिंग दैट, प्लानिंग दैट प्रैक्टिस गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट वुड यू से? I guess so. Like एक डेफिनेटली एक गोल हो तो यू कैन ट्रैक कि कितना अचीव हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना प्रोग्रेस हुआ है. एंड दैट इज़ वेरी यूजफुल कि लेट्स से एक गोल है कि एक सर्टेन पीस है उसको 120 BPM में प्ले करना है, एंड राइट स्टार्टिंग में यू कैन ओनली प्ले एट 60. तो लेट्स से अब देखो 2 महीना लगा वो गोल अचीव करने में, तो 2 महीने के ड्यूरेशन में हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि अच्छा अभी 70 पे आ गया, अभी 80 पे आ गया. तो डेफिनेटली दैट हेल्प्स इन दैट वे. बट आई थिंक ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है. कई लोगों को पता ही नहीं उनका गोल क्या है, बट दे एंजॉय प्लेइंग गिटार, विच इज़ ऑल्सो फाइन. एंड कई बार ऐसा होता है कि लोग जानबूझ के चाहते हैं कि कुछ नया निकल के आए. हाँ,
तो समटाइम्स जस्ट बाय डूइंग रैंडम थिंग्स कई बार कुछ नए आइडियाज़ निकल के आ जाते हैं म्यूज़िक में, तो उसकी भी वैल्यू है। एंड आई वुड से कि अपना टाइम डिवाइड करना चाहिए थोड़ा, यू नो, थोड़ा सा होना लाइक एक एक थोड़ा टाइम डेडिकेट करना चाहिए फॉर प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस, जिसमें हम प्रॉपर Yes, एक्सरसाइजेस yes. करें और वो सब करें मेट्रोनोम वगैरह के साथ या मेट्रोनोम के बिना भी। एंड इनफैक्ट ये पॉइंट शायद थोड़ा डाइवर्ज करें, बट मेट्रोनोम के साथ एंड मेट्रोनोम के बिना दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों बिल्कुल, बिल्कुल. मेट्रोनोम कई बार होता है लोग मेट्रोनोम ऑफ कर देते हैं और जैसे ही ऑफ होता है उनका उनका टाइमिंग चला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनल टाइमिंग शुड बी लाइक अ मेट्रोनोम बेसिकली। बेसिकली Yes, अपने yes. अपने माइंड में भी एक मेट्रोनोम होना चाहिए। बिल्कुल. एंड बट एनीवे कमिंग बैक टू दैट थिंग, तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस का जोन होना चाहिए जहाँ पे यू जस्ट डू योर स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, बट यू शुड ऑल्सो रियलाइज कि वो बहुत जल्दी बोरिंग हो सकता है। तो you should also combine it with other things. Like most people want to learn songs and play songs. So playing songs is also learning songs is also practice in a way. ऐसा Yes, भी and देख it, सकते it हैं। could be a practice goal as well. हाँ, It could be a practice goal as well. यस यस एब्सोल्युटली कि मुझे हर हफ्ते एक गाना सीखना है या जो भी है, या बिल्कुल, मुझे बिल्कुल. इस बैंड का या इस आर्टिस्ट का मुझे गाना सीखना है। एंड कई कई सारे लोग होते हैं उनको गाने सीखने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, बट उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है गाने लिखने में। तो हाँ, आई हाँ. वुड से वो भी म्यूजिकल प्रैक्टिस है इन अ वे। लेट्स से हर दिन आप नए लिरिक्स लिख रहे हैं, हर दिन नए मेलोडीज लिख रहे हैं, तो इवन दैट विल प्रोग्रेस यू म्यूजिकली। दैट माइट नॉट प्रोग्रेस यू टेक्निक वाइज एज मच, लेकिन दैट विल डेफिनेटली प्रोग्रेस यू ईयर्स वाइज एंड कंपोजिशन वाइज। तो उसकी भी वैल्यू है। कई सारे लोग होते हैं बस इम्प्रोवाइज करना आते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि बैकिंग ट्रैक लगा के उसके ऊपर प्ले करें, तो उसमें भी वैल्यू है क्योंकि फिर उनके इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स बढ़ेंगे। तो एसेंशली आप जो भी करेंगे उससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही, बट बिल्कुल. आई वुड से कि सब चीज़ें थोड़ा मॉडरेशन में करें तो अच्छा रहेगा मे बी। एक्चुअली आई डोंट नो, सब्जेक्टिव है काइंड ऑफ, सबके गोल्स अलग होते हैं, सब लोग अलग चीज़ चाहते हैं। कुछ लोग सॉन्ग्स प्ले करना चाहते हैं, कुछ लोग सॉन्ग लिखना चाहते हैं, कुछ लोग बस ऐसे ही टाइम पास करना चाहते हैं। तो Hmm. एंड सबका So, गोल उनका पर्सनल गोल है, लाइक उसमें कुछ right, right. लाइक देयर There's इज no नो। right or wrong. There's no right हाँ, or wrong, definitely. लाइक एज इवन एज अ टीचर वी कांट से कि भाई तुम्हारा गोल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तुम्हें गोल ये हाँ. रखना चाहिए वो रखना चाहिए। That would be one of the quickest ways to discourage your student, to tell them you're not doing it right. हाँ, नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि मतलब यू नॉट, अभी कोई स्टूडेंट है You can't उसको force your opinion on someone, basically. उसको उसको बस कॉर्ड्स प्ले करनी है और गाना है, तो हाँ. उसको फिर स्वीप पिकिंग सिखाने का कोई पॉइंट नहीं है। Point ही नहीं, exactly. So, देन that देन depends on the guitar teacher, yes. हाँ राइट, तो मतलब यू शुड लर्न व्हाट यू एंजॉय। बिल्कुल, बिल्कुल. आई वाज वाचिंग एन इंटरव्यू ऑफ स्टीव वाई रिसेंटली, और उसमें उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग हिज डे ही लाइक्स टू कीप इट वेरी ऑर्गेनाइज्ड. मे बी 8 to 10 hours of his work that he usually does is very organized, but before he ends his day he likes to do it in a very unorganized way. तो what he does is कि वो अपनी आंख बंद कर लेते हैं और स्पीकर ऑन कर देते हैं, गिटार ऑन कर देते हैं, एंड ही जस्ट प्लेज वॉट एवर कम्स टू हिज माइंड, एंड ही सेज कि इट हेल्प्स हिम रिलैक्स अलॉट. क्योंकि वो दिन भर जो एक ऑर्गेनाइज्ड काम होता है उसके बाद में वो काफ़ी रिलैक्सिंग फील करते हैं कि नाउ ही इज़ प्लेइंग for something for which he won't be judged, because he is playing for himself. He is not playing to produce something, he is not playing to write new music, he is not playing to present it in front of an audience. तो वो भी बहुत ज़रूरी है, what you touched upon कि playing with metronome and playing without metronome. So when you're playing without metronome, I'm not saying कि Steve Vai would miss his beat, but he is not intentionally trying to miss his beat, he just trying to play what comes to his mind, and उसमें भी ऐसा हो सकता है कि you can still keep your internal timing. तो वो भी ज़रूरी है कि विदाउट मेट्रोनोम भी आप अगर इतना प्रोडक्टिव सेशन दे पाएँ जहाँ पे आप टाइमिंग रख पाएँ एंड यू आर एबल टू ऑल्सो एन्जॉय, तो नथिंग लाइक इट. आई थिंक यू विल एन्जॉय प्लेइंग म्यूजिक इवन मोर. राइट, आई मीन Steve Vai has tens of thousands of hours of practice. तो यस, यस. देयर इज नो वे कि वो टाइम के ऑफ जाएगा अनलेस कि ही जाए. इंटेंड्स टू। यस, यस. यू नो तो बट बट दैट इज या अ गुड अप्रोच, आई वुड से कि जस्ट प्ले फ्रीली जस्ट टू रिलैक्स.
हाँ, तो वही लाइक द सेम थिंग आई वाज सेइंग कि मतलब इट इज लाइक इफ यू डोंट नो कि कैसा प्रैक्टिस करना चाहिए तो मे बी ऐसे कर सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम अपना स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस करें और थोड़ा टाइम जस्ट जस्ट रैंडम चीज़ें प्ले करें, एक्सप्लोर करें इंस्ट्रूमेंट को, कि अच्छा ऐसे ये करने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है, ये करेंगे तो क्या साउंड आएगी। एंड थोड़ा बिल्कुल। क्यूरियोसिटी मेंटेन रखेंगे, थोड़ा उस क्यूरियोसिटी को परस्यू करेंगे, तो यू माइट लर्न थिंग्स जो शायद किसी और को नहीं पता हो। एंड ऐसा एग्जैक्टली। कई बार ऐसा होता है कि खुद अपनी कुछ टेक्निक्स निकल आती हैं जो जो दूसरे लोगों को ने नहीं सीखी होती हैं, या आई डोंट नो अपना अपना हम्म। कुछ नया निकल के आता है, अपना एक नया फ्लेवर हम्म। डेवलप होता है। एंड कई बार हम्म। लोगों की जो खुद की साउंड होती है वो वैसी डेवलप होती है, खुद की साउंड स्पाइडर एक्सरसाइज करने से नहीं डेवलप होगी, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल। खुद की साउंड दूसरों के गाने शायद लर्न करने से भी शायद नहीं होगी डेवलप, थोड़ा सा मे बी खुद की साउंड ज़्यादा डेवलप होगी अपना इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लोर करने से और उस पर रैंडम चीज़ें ट्राई करने से। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स ऑल अबाउट सेटिंग अ प्रैक्टिस गोल। और द नेक्स्ट थिंग इज, आई थिंक दिस कुड बी द लास्ट टॉपिक वी डिस्कस इन दिस पॉडकास्ट। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग मेट्रोनोम के पीछे बहुत पड़ जाते हैं, एंड उसकी वजह से ऐसा होता है कि वी डोंट रियली गेट द सेंस ऑफ हाउ वी शुड प्ले इन अ बैंड, बिकॉज हम लोग मेट्रोनोम के साथ बस बीट या फिर हम लोग क्लिक सुनते आते हैं। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू, अभी मुझे एग्जैक्टली वेबसाइट याद नहीं है बट आई एम गोइंग टू चेक इट आउट एंड आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आप ड्रम्स को ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं, मतलब आप टेम्पो सेट कर सकते हैं, आप एक ग्रूव सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो मुझे उसमें काफ़ी हेल्प मिली है मेरे इनिशियल डेज में, जस्ट टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ आई वुड प्ले गिटार इफ़ आई वॉज इन अ बैंड। अगर मेरे बैंड में एक ड्रमर होता एंड मैं कैसे फॉलो करता ड्रमर को एंड मैं प्ले करता। सो हाउ वुड यू से इट वुड हेल्प बिगिनर्स टू गेट देयर गेम अप एंड गेट रेडी फॉर प्लेइंग इन अ बैंड? तो जहाँ तक मेट्रोनोम, आई गेस व्हाट यू सेइंग इज कि मेट्रोनोम की जगह ड्रम ट्रैक यूज़ करना, काइंड ऑफ, राइट? यस यस। तो जहाँ तक मेट्रोनोम एंड ड्रम ट्रैक का है, मैं उन्हें आज सच डिफरेंट नहीं मानता। लाइक हम्म। ड्रम ट्रैक को भी मैं मेट्रोनोम की तरह ही ट्रीट करता हूँ। हम्म। एंड मुझे एक इशू होता है मेट्रोनोम से कि मेट्रोनोम में काइंड ऑफ सिंगल टोन रहती है, टक 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 टैक टक 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 यस यस टैक। यस यस। तो कई बार क्या होता है जब लाउड प्ले कर रहे हैं या कुछ आई डोंट नो, कई बार प्ले कर रहे होते हैं तो वो काइंड ऑफ डूब जाता है मेट्रोनोम। एंड उसका वॉल्यूम हम्म। कितना भी बढ़ाएं, या तो ऐसा होता है कि बहुत बढ़ा दे तो एकदम वो खटकने लगता है कान में, और कई बार होता है वॉल्यूम बिल्कुल। नहीं उसका अच्छा हो तो इतना वॉल्यूम होता ही नहीं कि मेट्रोनोम को कुछ फायदा हो, उसकी सुनाई नहीं दे बराबर। रहा मेट्रोनोम तो क्या है मतलब है मेट्रोनोम का। हम्म। तो इसलिए मैं तो कई बार प्रेफर करता हूँ एक्चुअली ड्रम ट्रैक पे प्ले करना। बिल्कुल। एंड अल्टीमेटली लुक, यू आर नेवर गोइंग टू प्ले विद मेट्रोनोम लाइव, है ना करेक्ट। ही? मतलब म्यूजिक जो है वो कभी मेट्रोनोम के साथ प्ले नहीं किया जाएगा ऑडियंस के लिए। तो हम्म। अल्टीमेटली यू विल बी प्लेइंग विद ड्रम्स या कोई भी परकशन जो भी हो, तबला ढोलक जो भी हो, हम्म। बोंगोज, काहून। हम्म। एंड आजकल सॉफ्टवेयर इतना है अपने पास कि इनफैक्ट फ़ोन में भी आजकल ड्रम बीट्स मिल जाती हैं, यू डोंट इवन बिल्कुल नीड अ कंप्यूटर। तो बिल्कुल। ये मतलब इसका कोई देर मस्ट बी एक्सक्यूज़ नहीं सम है। ऐप, आई थिंक। अगर अगर मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आई विल पुट टू थिंग्स। वन, आई विल पुट द वेबसाइट जहाँ पे आपको ड्रम्स ऐसे मिल सकते हैं, और ऑटोमेटिक ड्रम्स। एंड दूसरा, इफ आई फाइंड समथिंग ऑन द प्ले स्टोर देन आई विल डेफिनेटली पुट इट अप। ओके, हाँ, बैक टू द लाइक टॉपिक। एबल्टन एफएल वगैरह, आई थिंक उसका फ्री वर्जन भी आता है। हाँ, बट आई वुड से कि जो एकदम ही बिगिनर्स हैं, दे माइट नॉट इवन बी अवेयर ऑफ द डॉज। तो उनके लिए आई थिंक ये ऐप एंड वेबसाइट्स थोड़े से बेटर रहेंगे। आई थिंक आजकल लोग लेकिन काफ़ी टेक savvy हो गए हैं। जो नहीं है उनको तो लिंक्स जरूरी है, तो मैं डेफिनेटली डालूंगा। जो बट हाँ, नहीं जो लोग डॉ है यूज करते हैं, डेफिनेटली गो फॉर द डॉ इट सेल्फ, बिकॉज इट इज गुड। आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपने आप को एंड बाद में सुन भी सकते हैं। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ वर्किंग विद द डॉ। बट हाँ, डेफिनेटली लाइक you'll get ड्रम लूप्स, वो अगर जिसको भी सर्च करना होगा वो 10 सेकंड में मिल जाएगा उसे। बिल्कुल वो बिल्कुल। एक एक सिंपल गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। नहीं तो जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड टाइप ड्रम लूप, हाँ बिल्कुल। या ये भी फिर मिल टाइप ये भी बैकिंग बहुत आई ट्रैक। थिंक जो ईजी है। मेरी प्रैक्टिस सेशन में दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग्स आई डू। मैं यूट्यूब पे जाऊंगा और मैं टाइप करूंगा बैकिंग ट्रैक इन जी माइनर ब्लूज। हाँ हाँ। अभी मैं उस पर थोड़ा प्ले करूंगा, फिर मैं टाइप करूंगा बैकिंग ट्रैक इन एफ मेजर फंक, यू नो हम्म। फिर मैं टाइप करूंगा बैकिंग ट्रैक इन डी मेजर अकूस्टिक रॉक। तो ऐसे मुझे 100 बैकिंग ट्रैक मिल जाएंगे और हर दिन कोई ना कोई नया नया बैकिंग ट्रैक डालता रहता है।
बिल्कुल, तो आई that थिंक बिल्कुल। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टच्ड ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज ये मैं अभी डिस्कस करने ही वाला था कि वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस बिटवीन प्लेइंग विद अ मेट्रोनोम एंड प्लेइंग विद अ ड्रम ट्रैक इज दैट ड्रम्स में क्या होता है, ड्रम्स में जो अलग अलग क्रेसेंडो होता है एंड dynamics. ब्रेक्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग, वो आपको मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस करने को नहीं आएंगे। सो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो ऐसा होता है कि थर्ड या फोर्थ बीट पे, कभी कभी थर्ड बीट पे व्हेन द ड्रमर टेक्स अ रोल, तो आपको एक अलग तरीके से थोड़ा सा प्ले करना होता है जस्ट टू फॉलो हिम। एंड मेट्रोनोम पे वो नहीं हो पाता। सो जो लोग मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस करने के हैबिट में हैं, वो लोग कंटिन्यूसली वैसे ही प्ले करते हैं एंड दे डोंट रियली फॉलो द ड्रमर। सो जैसे शिखर ने बताया कि ही वाज टॉकिंग अबाउट द बैकिंग ट्रैक इन ब्लूज या फिर अकूस्टिक रॉक या फिर फंक, तो उससे आप सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन भी अगर प्ले कर रहे हैं तो फिर भी बिकॉज उनकी ड्रमिंग स्टाइल अलग है, नाउ यू गेट टू लर्न हाउ टू प्ले द गिटार इन डिफरेंट स्टाइल्स। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ड्रम्स के साथ प्रैक्टिस करें तो यू कैन लर्न टू प्ले गिटार इन डिफरेंट स्टाइल्स। राइट, आई मीन मैं उससे बोलूंगा एक तीर से दो शिकार. बिल्कुल, ज़्यादा ही शिकार आई थिंक, 3-4 शिकार जितने जॉनर्स आप ट्राई करना चाहते हैं। मेटल अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, जस्ट या क्या बोलते हैं उसे, जेंट, बस जेंट करते हैं डाउन स्ट्रोक्स, सो जेंट भी आप कर सकते हैं इफ यू वांट टू ट्राई। बट Right, any genre. any genre that is there on earth, you can just try it using drum tracks. हाँ, एंड मतलब जैसे यू वर टॉकिंग अबाउट क्रिसेंडोज एंड ऑल, तो वो एक पूरा ब्रॉड ग्रुप में वो डायनामिक्स में आ जाता है. Dynamics, एंड yes. मेट्रोनोम में ऑब्वियसली कुछ डायनामिक्स नहीं मिलेंगे. एंड बिल्कुल, डायनामिक्स का मतलब वही होता है कि कभी लाउड, कभी सॉफ्ट, कभी जैसे टिपिकली गानों में जब कोरस आएगा तब थोड़ा लाउड जाते हैं लोग, एंड जब वर्स करेक्ट। आती है तब सॉफ्ट जाते हैं, ताकि जो मेलोडी है सिंगर की मेलोडी वो क्लियरली सुनाई दे. एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट लॉट ऑफ पीपल इग्नोर. मैं देखा है बैंड्स में कई बार लोग सेम ही एक ही प्लेन डायनामिक में प्ले करते रहते हैं पूरा गाना, और उसमें फिर कुछ मज़ा नहीं आता. तुम आपने प्ले तो कर दिया सब सही सही, बट उसमें कुछ ज़्यादा फीलिंग वीलिंग नहीं होती. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब आना. एंड उसमें एक और इशू होता है कि कई बार लोग जब कोरस पे आते हैं गाने के और वो लाउड जाते हैं, तब वो उनका साथ में टेम्पो भी इंक्रीज हो जाता है. हाँ हाँ, दिस हैपेंस, यस। एंड ये सब चीज़ें को मिटिगेट करना, ये सब चीज़ों को सॉल्व करने का एक वही तरीका है कि ड्रम ट्रैक या फिर मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करें. तो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करना. मैं प्रेफर करता हूँ प्रॉपर ड्रम ट्रैक के साथ प्रैक्टिस करना, जिसमें कॉर्ड्स भी हो, बेस भी हो, ताकि बिल्कुल मैं म्यूजिकली प्रैक्टिस कर पाऊँ. बिल्कुल। अगर मैं केवल अपनी स्पाइडर एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ जिसमें एज सच कुछ म्यूजिक है नहीं, तब भी मैं एक ड्रम ट्रैक लगाता हूँ और एक बेसिक बेस ग्रूव लगा देता हूँ, just to get some music behind. बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक आई वुड पुट इट मेट्रोनोम इनटू बहुत टू स्टेराइल लगने कैटेगरीज। लगता है मुझे. एंड लाइक आफ्टर अ पॉइंट इट स्टार्ट्स बॉदरिंग मी कि यार ये तो बहुत ही बोरिंग हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल। आई वुड प्लेस इट अंडर 2 कैटेगरीज। आई थिंक अगर आप बहुत ही बिगिनर है एंड आपको अपनी प्लेइंग डेवलप करनी है एकदम स्क्रैच से, सो गो फॉर अ मेट्रोनोम, जहाँ पे आपके फिंगर्स अभी भी सेट नहीं हुए हैं, पूरी तरह से स्ट्रेच नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोगों के फिंगर स्टिफ होते हैं व्हेन यू स्टार्ट, तो वो जो स्टिफनेस है वो भगाने के लिए आई थिंक मेट्रोनोम इज गुड। बट वंस यू गेट अ वेरी गुड सेंस ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट, जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाते हो एंड नाउ यू वांट टू एक्सप्लोर द अदर पार्ट्स ऑफ म्यूजिक, जो अलग अलग चीज़ों के बारे में हमने बात किया, तो तब आई थिंक आप ड्रम लूप्स के ऊपर जा सकते हैं, जहाँ पे यू कैन गेट टू एक्सप्लोर मेनी अदर थिंग्स. एंड वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वी कैन ऑल्सो टच अप ऑन दी प्रीवियस टॉपिक दैट वी टॉक्ड अबाउट कि लिसनिंग. नाउ जैसे शिखर ने बताया कि हम लोग ठीक से सुनते नहीं हैं एंड हम लोग डायनामिक्स पे ध्यान नहीं देते. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन नोटिस इज कि जब इंट्रो सेक्शन होता है एंड ड्रमर इज जस्ट प्लेइंग विद द सिंबल्स एंड बहुत लाइटली ब्रशेस यूज़ करके शायद प्ले कर रहा होता है, तभी आप अगर अपने इंस्ट्रूमेंट को उसी इंटेंसिटी से प्ले करेंगे जितना कि आप कोरस में प्ले करना चाहते हैं, तो यू वुड साउंड रियली बैड एंड यू वुड साउंड द रेस्ट ऑफ मेक द रेस्ट ऑफ द बैंड साउंड रियली बैड. सो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ड्रम लूप्स अगर आप साथ में रखेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो यू कैन लिसन टू ऑल दिस डिफरेंट एलिमेंट्स. यू कैन सेल्फ करेक्ट जब आपको लगता है कि यार मेरा इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ज़्यादा लाउड हो गया अचानक, सो यू कैन जस्ट टेक द ट्रैक बिहाइंड एंड लिसन अगेन एंड यू कैन प्रैक्टिस प्लेइंग अ बिट स्लोली या फिर ऑन अ लोअर वॉल्यूम आई वुड से. एंड ऐसे आप ड्रम लूप को यूज़ करके बहुत सारे अलग अलग डायनेमिक्स सीख सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो आस्क अराउंड जो दूसरे म्यूजिशियंस हैं, यू कैन टेक सम टिप्स अबाउट डायनामिक्स, बिकॉज एंड ऑफ द डे इफ यू आर एबल टू प्ले द कॉर्ड्स राइट बट इफ यू आर नॉट एबल टू एडजस्ट टू द डायनेमिक्स, तो आप फिर भी अपने बैंड को
टाइट प्ले करते हुए भी अपने बैंड को आप खराब साउंड करवाएंगे. सो द लास्ट स्टेप आफ्टर आई थिंक यू साउंड टाइट in terms of rhythm would be focusing on dynamics, and it is not a one day task. ये आई थिंक एक प्रोसेस है जो इवॉल्विंग प्रोसेस है. आई थिंक मैं भी एंड शिखर भी, इवन आफ्टर प्लेइंग फॉर सो मच, वी स्टिल कॉन्सेंट्रेट ऑन लिसनिंग टू द बैंड सो मच कि हम लोग अपने डायनामिक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, एंड वी ऑलवेज कम अप लर्निंग सम न्यू थिंग्स. सो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एंड आई थिंक यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ, यू हैव टू मेक योर माइंड कि अब आपको इस चीज़ को सीखने में अपना ध्यान लगाना है. हाँ, एंड इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा. तो डायनामिक्स जो है ना, लाइक डायनामिक्स आर वेरी डायनामिक. True. Again, another quote of the day, I think. एंड उसकी डायनामिज्म जो है, कई बार क्या होता है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अब जैसे बैंड्स हैं वो क्या करते हैं, घर पे पहले प्रैक्टिस करेंगे गाना, उसके बाद जैम रूम में आएंगे, जैम रूम में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद स्टेज पे आएंगे और स्टेज पे प्ले करेंगे. नाउ यू हैव टू रियलाइज कि जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैम रूम में प्ले कर रहे हैं और स्टेज पे प्ले कर रहे हैं, तीनों में अलग डायनामिक्स आएंगे. बिकॉज तीनों में आपके इक्विपमेंट अलग है, तीनों में रूम अलग है, तीनों में और भी फैक्टर्स कुछ हैं जो अलग हैं. तो ऐसा नहीं है कि घर पे जो जिस डायनामिक्स से सीखा वही डायनामिक्स हम जाके जैम रूम में यूज स्टेज पे अप्लाई करेंगे, एंड जैम रूम में जो सीखा है वही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं स्टेज पे. तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर एंड अडेप्टेबल कि आपका एनवायरनमेंट क्या है, किस टाइप का रूम है, क्या है. एंड उसका मतलब ये नहीं है स्केल लेके मेजर करना. उसका मतलब है बस लिसन करना एंड खुद को सेल्फ करेक्ट करना लिसन कर करके. हाँ, यू नो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोग घर पे सीख के आते हैं और फिर वही कुकी कटर वही चीज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं जाके, विच जस्ट शोज कि यार तुमने एक चीज़ सीखी और तुमने फिर अपना दिमाग नहीं लगाया बेसिकली कुछ. बिल्कुल, उसके बारे में सोचा नहीं तुमने, बस रट के आ गए और आगे कुछ लाइक अपना माइंड नहीं लगाया. तो क्या ही पॉइंट है, आर्ट का क्या ही पॉइंट है फिर. आर्ट इज अबाउट अप्लाइंग योर माइंड and trying to create something and trying to be adaptable. So that is also an important thing. Just मतलब it is a constant process. Listening is a constant process. ऐसा नहीं कि एक बार सुना और फिर सीख लिया कि अच्छा इस गाने में यहाँ पे लाउड है, यहाँ पे सॉफ्ट है, यहाँ पे लाउड है, यहाँ पे सॉफ्ट है. वो डायनामिक प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली करना पड़ेगा while you're playing. बिल्कुल. Real time. Dynamics is one of the things which always keeps getting better, I would say. आप एक कोई सॉन्ग सीख लेंगे, जो पार्ट आपको आ गया, चलो रिफ आ गई, बट कैन यू से डायनामिक्स आ गया, हाँ ठीक है आपको आता है, बट देन स्टिल व्हेन यू आर ऑन द स्टेज यू स्टिल हैव टू लिसन, यू स्टिल हैव टू adapt to different things. And because you're working with humans are not perfect, robots are perfect, so humans will always give you different results with the same song every single time you play it. So आपको अडेप्ट करना पड़ेगा ही डायनामिक्स के साथ में, and you always have to keep listening. Right, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सिंगर सडनली उसके लगा कि यार ये वर्ड्स मैं बहुत ही सॉफ्ट गाता हूँ और बैंड उसी डायनामिक पे चले आ रहा है, तो फिर तुमने पूरा कचरा कर दिया गाने का. बिल्कुल. और सिंगर की पूरी वॉइस दब जाएगी. एंड सेम गोज फॉर सोलोइंग. लेट्स से आप गिटार सोलो प्ले कर रहे हैं एंड यू वांट कि यार एकदम सॉफ्ट चले, एकदम सॉफ्ट प्ले करना है कुछ, तो अगर बैंड साथ में सॉफ्ट नहीं होगा तो वो बहुत ही स्टूपिड साउंड करेगा फिर. बिल्कुल. आपका वॉल्यूम आएगा ही नहीं, तो इट इज नॉट अ गिटार सोलो, इट इज जस्ट अ बैकग्राउंड गिटारिस्ट प्लेइंग बिकॉज ही इज पेड लेस, दैट्स इट. या मतलब द बैंड इटसेल्फ हैज टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव टू जो भी लीड में प्ले कर रहा है. एंड टिपिकली 80% ऑफ द टाइम किसी भी गाने में लीड इज vocals. 80% of the leads is vocals. And जब vocals नहीं लीड में होता तो कोई यूजुअली गिटारिस्ट या तो सोलो कर रहा होता है या पियानिस्ट सोलो कर रहा होता है. कभी कभी अनफॉर्चुनेटली बेसिस भी सोलो कर देता है. I should put this on the thumbnail, I think. The unfortunate solo of a bassist. जो बेसिस के अलावा शायद कोई नहीं सुनना चाहता. बिल्कुल. मे बी शायद ड्रमर्स, शायद कभी कभी ड्रमर्स का होता है कोई भाईचारा बेसिस के साथ. हाँ बिल्कुल. बट माय पॉइंट इज कि जो भी मेन इंस्ट्रूमेंट है उसको स्पेस देनी चाहिए एक. एंड फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि इंट्रो में थोड़ा लाउड प्ले कर रहे हैं, बट जैसे ही वोकल्स आए you pull back a little bit. And same with solos, like जहाँ पे let's say कोई गिटार सोलो प्ले कर रहा होता है तो keep listening to वो क्या प्ले कर रहा है. अगर वो लाउड जा रहा है तो बैंड should also typically go loud.
लाइक दिस नॉट अ रूल, कई बार उल्टा भी हो सकता है, कई बार वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने से इनफैक्ट कुछ इंटरेस्टिंग निकलता है, कई बार ऐसा होता है कि पूरा बैंड रुक जाएगा और फिर गिटारिस्ट बहुत लाउड कुछ प्ले करेगा, तो यू नो हाँ different things work in different scenarios, but करेक्ट and it is not even that important to be right all the time, but it is important to listen and to be adapt and to try different things. यस डेफिनेटली अगर अपनी धुन में चले जाएंगे तो यार फिर दूसरों के साथ मत नहीं प्ले करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल फिर हाँ मतलब फिर खुद ही मतलब अगर सेल्फ सर्विंग प्ले करना है तो खुद ही प्ले करना चाहिए अपने बेडरूम में अपने लिए. बिल्कुल बिल्कुल एंड अगेन सिंस वी आर टचिंग ऑन दिस पॉइंट, अपने धुन में लोग तब जाते हैं व्हेन दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर ओन सेगमेंट्स एंड दे आर यू नो वेरी नर्वस कि मैं ये सही प्ले कर रहा हूँ कि नहीं. बट इफ़ योर पार्ट्स आर वेरी वेल वर्स्ड देन यू बेसिकली डोंट हैव टू थिंक अबाउट देम. आप सही जगह पे आके प्ले करेंगे एंड यू नो यू ऑल्सो क्या बोलते हैं, जैसे कि एक सीपीयू का एक स्पेस होता है, एक जो हम किसी ऐप को देते हैं, वैसे आप अपने ब्रेन का एक स्पेस है जो डेडिकेट कर सकते हैं बैंड को लिसन करने में, सुनने में, Right. एंड यू नो देन यू कैन डिलीवर अ बेटर आउटपुट. सो प्रैक्टिसिंग योर पार्ट्स बिफोर गोइंग ऑन स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तभी आप ये सब चीज़ों में फोकस कर पाएंगे, डायनेमिक्स में वगैरह, वरना आप उसी पार्ट पे फोकस करते रहेंगे एंड आपका डायनेमिक्स पे ध्यान नहीं जाने वाला. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट. काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में होने वाले हैं. सो यू नो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द टॉपिक दैट यू वांट टू लिसन टू. यू कैन ऑलवेज गो बैक अगेन अगर आपको लगता है कि और भी कुछ पॉइंट्स है जो आपने मिस कर दिए एंड यू शुड अप्लाई देम. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पॉडकास्ट. जल्द ही आपको एक और पॉडकास्ट में हम लोग मिलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रॉकिंग.